अब बात करते हैं कि पुरुषों में स्पर्म फॉर्मेशन का तरीका क्या होता है। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए पुरुषों के ब्रेन से कुछ हार्मोन निकलते हैं जिनको कि हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। पूजा हेल्थ केयर में मैं हूँ डॉक्टर सोनल। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे छोटे और सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूं जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, पर फिर भी इसके बारे में बहुत सारे लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं। और आज का टॉपिक है मेल इनफर्टिलिटी या पुरुष निसंतानता का। पुरुषों में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि अगर वो किसी भी वजह से प्रेगनेंसी शुरू करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो उसको मेल इनफर्टिलिटी का नाम दिया जाता है और ये तकरीबन 30% केसेस में रिस्पॉन्सिबल होता है। पर पुरुषों में इसके बारे में बातचीत करने को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत बार बहुत सारे लोग इससे परेशान होते रहते हैं, पर उनकी सोशल लाइफ इसके लिए बहुत ज्यादा स्टिग्मेटाइज की जाती है। हो सकता है इसी वजह से बहुत बार लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि तकरीबन 30% केसेस में पुरुष इनफर्टिलिटी देखी जाती है। 10 से लेकर 40% केसेस में बोथ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 40 से लेकर 55% केसेस में फीमेल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए, और 10 से 20% ऐसे केसेस होते हैं जिनको कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहा जाता है, जहां पर कि कोई भी कारण नहीं होता है इनफर्टिलिटी का, लेकिन फिर भी कपल कंसीव करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। इनफर्टिलिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है इसके बारे में हम बात करते हैं। इनफर्टिलिटी को डिफाइन करने के लिए ये जरूरी है कि कोई भी कपल जिसकी उम्र 35 साल से कम है, वो अगर लगातार 1 साल से ट्राई कर रहे हैं कंसेप्शन के लिए और प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पा रहे हैं तो उसको इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखा जाता है। वहीं पर कोई कपल जिसमें कि फीमेल की उम्र 35 साल से ज्यादा है, यही जो टाइम ड्यूरेशन 1 साल का 35 साल से कम की उम्र में है, उसको 6 महीने तक ही रखा जाता है, क्योंकि 35 साल के बाद फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं ओवेरियन एजिंग की वजह से। अब बात करते हैं कि पुरुषों में स्पर्म फॉर्मेशन का तरीका क्या होता है। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए पुरुषों के ब्रेन से कुछ हार्मोन निकलते हैं जिनको कि LH और FSH कहा जाता है। ये टेस्टिस पर काम करके एक प्रोसेस शुरू करते हैं जिसको कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में पुरुषों में स्पर्म बनते हैं सर्टोली सेल्स नामक सेल्स के अंदर, और ये एपिडिडमिस और वास डिफरेंस से होते हुए इजैकुलेट में दिखाई देते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 75 दिन का टाइम लगता है। तो पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो 75 डेज का होता है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि पुरुषों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम सीमेन एनालिसिस में दिखाई दे रही है। इसके लिए सीमेन एनालिसिस नाम का एक बहुत ही आसान सा टेस्ट किया जाता है, जिसके बारे में वीडियो के एंड में आपको बताएंगे। तो सीमेन एनालिसिस में देखा जाता है कि स्पर्म्स की काउंट कितनी है, स्पर्म्स की मोटिलिटी कितनी है, क्योंकि स्पर्म की जो एक्टिविटी होती है यही डिसाइड करती है कि स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। इसके अलावा ये देखा जाता है कि डेड स्पर्म्स कितने हैं। ये सारी चीजें देखने के लिए सीमेन एनालिसिस नाम का टेस्ट किया जाता है। पर पुरुषों में ये परेशानी देखी जाने की वजह से बहुत सारे पुरुष सोशली अपने आप को एक्सेप्टेबल नहीं समझ पाते हैं और इस बारे में अलग से परेशान होते रहते हैं और कभी भी डॉक्टर की सलाह के लिए ज्यादातर नहीं जाते हैं। लेकिन आजकल बदलते हुए समाज की व्यवस्थाओं के चलते हुए एक बहुत अच्छा काउंसलिंग सिस्टम अवेलेबल है। डॉक्टर से आप अपनी बात कर सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं और सिमिलर ग्रुप्स के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करके फिजिकली, सोशली और मेंटली बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर सकते हैं। बहुत सारी परेशानियों का इलाज छोटे ट्रीटमेंट्स के साथ हो सकता है, दवाइयों के साथ हो सकता है, कभी कभी कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बात करते हैं आजकल के बदलते हुए सामाजिक व्यवस्था के चलते बहुत सारे ड्रग्स का इस्तेमाल पुरुष लोग करते हैं, जिसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखी जाती है। और इसमें अल्कोहल और टोबैको तो ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत कॉमनली यूज होती हैं और बहुत बार मेल इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आइए अब देखते हैं एक छोटा सा वीडियो डॉक्टर आलोक कुमार का, जिसमें कि वे बता रहे हैं कि सीमेन एनालिसिस के लिए किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आलोक कुमार। मैं एक क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूं और संभल में अपना पैथोलॉजी सेंटर चला रहा हूं। और आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं मेल इनफर्टिलिटी, पुरुष नपुंसकता के बारे में। पुरुष नपुंसकता जिसका मुख्य परिणाम संतानहीनता होती है, उसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं। पुरुष नपुंसकता की या संतानहीनता की पहचान कैसे करते हैं, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जो कि सीमेन एग्जामिनेशन कहलाता है।
वीर्य की जांच, आदमी के पानी की जांच, ये हम अपने पैथोलॉजी सेंटर पर करते हैं। और इसके लिए आदमी का सीमेन लेते हैं और उसकी स्लाइड बनाकर और न्यूबार काउंटिंग चैम्बर में उसको जांच करते हैं। न्यूबार काउंटिंग चैम्बर में एक फ्लूइड के साथ सीमेन को मिक्स किया जाता है एक निर्धारित क्वांटिटी में और काउंटिंग चैम्बर को फिल कर दिया जाता है। फिर उसके पर क्यूबिक में काउंटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके हम सीमेन में स्पर्म की काउंट को निर्धारित करते हैं। अगर ये 55 से 60 मिलियन पर क्यूबिक mm है तो ये सीमेन काउंट, स्पर्म काउंट नॉर्मल है। इससे अधिक है तो भी नॉर्मल है, लेकिन इससे कम होने पर जो है मेल इनफर्टिलिटी यानी कि संतानहीनता का कारण बनती है। और अगर मोटाइल स्पर्म भी कम है, 40% से कम है, चलते हुए स्पर्म, दौड़ते हुए स्पर्म अगर वो कम है तो भी जो है इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। स्पर्म का सीमेन का सैंपल लेने के लिए मुख्यतः 2 सावधानियां रखनी होती हैं। सबसे पहले उस पुरुष का संबंध, शारीरिक संबंध 5 दिन तक किसी स्त्री से ना हुआ हो, उसने कोई सेक्स परफॉर्म ना किया हो, यह पहली सावधानी है। यानी कि एब्स्टिनेंस का ध्यान रखना, 5 दिन का परहेज का ध्यान रखना। दूसरा, जो सीमेन का सैंपल अगर घर पर कलेक्ट किया जाता है, ज़्यादातर मेरे पास होम कलेक्शन सैंपल ही आते हैं, तो उसमें यह भी ज़रूरी है कि ये सैंपल आधे घंटे के अंदर लैब में पहुंचा दिया जाए, जिससे कि हम विदिन 1 आवर उसकी जांच कर लें। अगर सैंपल डिले होकर हमें मिलेगा तो मरे हुए स्पर्म यानी कि नॉन मोटाइल स्पर्म्स की काउंट हमें जो परसेंटेज ज़्यादा मिलेगी। तो ये 2 सावधानियां हमें ध्यान रखनी होती हैं। और जहाँ तक सैंपल लेने का सवाल है, उसके लिए मैस्टरबेशन यानी कि हस्त मैथुन की प्रक्रिया द्वारा सैंपल निकाला जा सकता है। अब इस स्पर्म काउंट से इनफर्टिलिटी और इसका उपचार कैसे होता है, इसके लिए हमें जानकारी दे रही हैं आगरा की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल गुप्ता। तो चलिए आइए चलते हैं डॉक्टर सोनल गुप्ता के पास। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।